हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आपको इससे पहले मैंने ज्योमेट्री बॉक्स दिखाया था। आज मैं स्केल और सेट स्क्वायर, ये स्केल और ये सेट स्क्वायर, स्केल और सेट स्क्वायर, इन दोनों का आज मैं यूज बताने वाला हूं। स्केल, जैसा कि आप प्रश्न में मेरा देख रहे हैं, रेखा L पर स्थित बिंदु P पर लंब खींचना। यहाँ रेखा L है और यहाँ बिंदु P है, इस पर हम लंब खींचेंगे स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से। स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से खींचेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए करना क्या है। सर्वप्रथम हम स्केल को रेखा L के अनुदिश रख देंगे। इस प्रकार रखेंगे, रेखा L के अनुदिश, और ये स्केल को हम पूरी तरह से टाइटली इसे पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे अपने हाथों से, और सेट स्क्वायर को धीरे धीरे इस स्केल के अनुदिश सरकाएंगे। जब ये सरकते सरकाते सरकाते बिंदु P पर पहुंच जाएगा तो इसे हम अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और इस प्रकार से हम एक किरण खींचेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रेखा L के बिंदु P पर ये लंब खींचना, ये लंब हो गया। और हम लिखेंगे यहाँ ना, इसका अगर हम नामकरण कर दें ये Q, तो यहाँ पर है QP, लंब हो गया, ये लंब का साइन है, लंब हो गया रेखा L पर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न हमने लिया है, आपको दिखा रहा हूं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है रेखा L पर स्थित बिंदु P पर लंब खींचना। इससे पूर्व यही बात था, रेखा L पर बिंदु P पर लंब खींचना दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से। इससे पूर्व हमने खींचा किससे? स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से। इस बार हम लोग खींचेंगे ये दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये देख लीजिए, देख रहे हैं किस तरह से मैंने दोनों सेट स्क्वायर को पकड़ा है, जिसमें एक सेट स्क्वायर को रेखा L के अनुदिश रखा है, रेखा L के अनुदिश रखा है एक सेट स्क्वायर को, और दूसरे सेट स्क्वायर को देखिए मैंने कैसे पकड़ा है ना। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर को टाइटली पकड़ेंगे और फिर धीरे धीरे इस सेट स्क्वायर को घसकाएंगे, है ना। इस प्रकार ये घसक गया, आप देख रहे हैं। जब ये घसक चुका है तो बिंदु P हमारा यहाँ दिख रहा है। अब हम बिंदु P पर क्या करेंगे, एक जो है ये इसको कड़े हाथ से पकड़ेंगे और हम यहाँ एक लंब लंब डाल देंगे। तो यहाँ हो गया ये हमारा PQ, और ये QP हमारा क्या हो गया, एक QP ये लंब हो गया रेखा L पर। तो ये दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से ये हो गया। तो बच्चों, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं, ये प्रश्न संख्या हमारा 2 है। एक प्रश्न मैंने आप लोगों को दिखाया, एक A और एक का B, और मैं अब ले रहा हूं प्रश्न संख्या 2। रेखा L के बाहर स्थित बिंदु P से रेखा L पर लंब खींचना स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से। यहाँ रेखा L है और उसके बाहर स्थित ये बिंदु P है। इस P बिंदु से हम इस पर लंब खींचेंगे। सहायता किसका लेंगे? स्केल और सेट स्क्वायर का। तो यहाँ हम, ये रहा हमारा स्केल और ये हमारा रहा सेट स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए किस तरह से ये व्यवस्थित हम कर रहे हैं। इस प्रकार
ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखिए किस प्रकार मैंने इसे पकड़ा है ना। अब ये क्या करेंगे, स्केल यहाँ देख रहे हैं, हमने सेट स्क्वायर को रेखा एल के अनुदिश रखा है, ये समकोण वाला जो सिरा है इस हिसाब से देख रहे हैं। इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सरकाएंगे, स्केल को टाइटली पकड़ेंगे और जब सरकाते सरकाते बिंदु पी नजर दिखने लगेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को टाइटली पकड़ेंगे और एक लाइन खींचेंगे जो बिंदु पी से होकर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ अगर हमारा ये क्यू बिंदु है तो ये हमारा जो है पी क्यू लंब हो गया रेखा एल पर। तो ये हो गया स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से। इसी प्रश्न को फिर आगे जो है, रेखा एल के बाहर स्थित बिंदु पी है और पी से क्या करना है, लंब खींचना है रेखा एल पर दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से, दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से। फिर उसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे, कैसे पकड़ेंगे इसे, कैसे होल्ड करेंगे इन दोनों सेट स्क्वायर को, ये देख लीजिए, देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये एक सेट स्क्वायर को मैंने रेखा एल के अनुदिश व्यवस्थित कर दिया, दूसरे सेट स्क्वायर को मैं ऐसे पकड़ लिया हूँ और धीरे धीरे इस सेट स्क्वायर को आगे खिसकाएंगे। जब ये खिसकते खिसकते बिंदु पी दिखने लगेगा तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार। और ये हो गया हमारा बिंदु पी से जाने वाली, ये हो गया क्यू, तो ये हो गया हमारा पी क्यू लंब हो गया रेखा एल पर, जो पी बिंदु बाहर स्थित था। तो अगला प्रश्न हमने लिया है, अगला प्रश्न हमने लिया है समांतर रेखाओं को खींचना, समांतर रेखाओं को खींचना। दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से समांतर रेखाएं कैसे खींचेंगे। यहाँ हमने रेखा एल लिया है और यहाँ देख रहे हैं आप एक बाहर बिंदु भी दिख रहा है, रेखा के ऊपर एक बिंदु है और रेखा के नीचे एक बिंदु है। मैं चाह रहा हूँ इस बिंदु से होकर ये समांतर रेखा गुजरे और फिर इस बिंदु से होकर एक समांतर रेखा गुजरे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों सेट स्क्वायर की सहायता लेनी पड़ेगी। और प्रश्न में मैं भी यही रखा हूँ, दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे समांतर रेखा खींचेंगे। तो देखिए इसको कैसे पकड़ेंगे, यहाँ देख रहे हैं एक सेट स्क्वायर को मैंने रेखा एल के अनुदिश पकड़ा है और दूसरे सेट स्क्वायर को मैंने ऐसे पकड़ा है। देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए मैंने कैसे पकड़ा है। और इसको अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इस सेट स्क्वायर को टाइटली होल्ड करेंगे और जो है इस सेट स्क्वायर को धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकाएंगे। जब खिसकते 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 क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं वो बिंदु दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, जो ये जो लाइन है ये बिंदु, इस बिंदु से होकर गुजर रही है। ये हो गई समांतर रेखाएं, इसके समांतर रेखाएं होगी। नीचे जो है एक और जो बिंदु है उस होकर अगर हमें खींचना है तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैंने फिर क्या किया, एक सेट स्क्वायर को पुनः उसी तरह से रेखा के अनुदिश रखा और दूसरे सेट स्क्वायर को देखिए मैंने कैसे पकड़ा है। फिर इसको धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकाएंगे, खिसकाते खिसकाते, एक मिनट सॉरी, क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे। देख रहे हैं बच्चे, थोड़ी सी त्रुटि मुझे भी हो रही है, आप लोग भी समझ रहे होंगे, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए पुनः देखें मैंने कैसे पकड़ा सेट स्क्वायर को, और इस सेट स्क्वायर को टाइटली पकड़ेंगे और इस सेट स्क्वायर को अब धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकाएंगे। जब ये बिंदु दिखने लगेगा तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से होकर एक लाइन खींचेंगे और ये जो लाइन है ये क्या होगी, अगर हम इस लाइन को पुनः लंबा कर दें तो हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ देख रहे हैं, इसको मैं आगे की ओर थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये जो हो गया
ये अगर L है, ये P है और ये Q है, तो हो गया L पैरेलल हो गया P के और P पैरेलल हो गया Q के। ये जो तीनों है लाइन है, ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये जो संकेत देख रहे हैं ये पैरेलल का संकेत है ना, ये तीनों लाइन हो गया पैरेलल। तो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यू दिया है और एक ही वीडियो पर आपने बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। सब्सक्रिप्शन करें ना करें, लेकिन लाइक अवश्य करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।